एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, जिसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हमारा फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a जो होता है वो होता है डिविडेंट होता है, b डिविजर होता है, q क्वोशिएंट होता है और r होता है रिमाइंडर, जिसमें r की जो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहेगी या लेस देन क्या रहेगी, b रहेगी। तो इसको हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें फर्स्ट 225 को जब मैं 135 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 1 जा 135, जिसमें हमें यहाँ पे 90 क्या मिल चुका है, रिमाइंडर मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 90 है वो बन जाएगा डिविजर और ये जो 135 है ये हमारा बन जाएगा अब डिविडेंड। नाउ जब हम इसको डिवाइड करने पे भी यहाँ मुझे मिल गया है 1 जा 90, जिसको माइनस करने पे यहाँ वैल्यू आ जाएगी 45। देन फर्दर सेम हम करेंगे, 45 को अब हम 90 से डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा 2 जा 90 0 0। तो देयरफॉर अब हमें इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हमने डिवाइड करा था वो किसे डिवाइड करा था, 225 को, किससे, 135 से, जिसका क्वोशिएंट आया था 1 और रिमाइंडर बचा था 90। नेक्स्ट स्टेप में हमने किसको डिवाइड करा था, 135 को डिवाइड करा था 90 से और इसका भी हमारा क्वोशिएंट 1 आया था और रिमाइंडर आया था 45। थर्ड स्टेप में हमने 90 को फर्दर डिवाइड करा था 45 के साथ में, जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिल गया था। मतलब यहाँ पे हमें इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो देयरफॉर ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220, इसमें भी मुझे यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा जो वैल्यू है 38,220 को मैं 196 से डिवाइड करूंगी, जिसको डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 1 जा 196 माइनस करने पे यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कि मुझे यहाँ पे 681, फर्दर यहाँ पे 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 जा 1704, जिसको माइनस करने में 64, जिसको माइनस करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0102। देन नेक्स्ट यहाँ पे मैं 0 को जब नीचे ले आऊंगी तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 जा, जो आ जाएगी हमारी वैल्यू 980, जिसको माइनस करने पे जो हमें रिमाइंडर मिला है वो यहाँ मिला है 40। नेक्स्ट स्टेप में मैं 40 को 196 से जब डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा हमारा 4 जा 160, जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 36। नेक्स्ट स्टेप में 30 को अब मैं डिवाइड करूंगी 40 के साथ में, जो यहाँ पे आ जाएगा 1 जा 36, माइनस करने पे ये जो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमें 4। देन 4 को जब मैं 36 से यहाँ डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9 जा 36। तो देयरफॉर ये हो गया मेरा यहाँ पे आंसर। तो इसको जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 38220 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर यहाँ बचा था हमारा 40। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 36। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा यहाँ पे 36, नाउ 36 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हमारा 9 इंटू 4 प्लस 0। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। सिमिलरली अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है शोज दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज द सेम इंटीजर। तो यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 6 है, और a यहाँ पे कोई भी ऑड इंटीजर हो सकता है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है। तो जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम लेमा है वो है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू क्या है, 6 है, और r की वैल्यू यहाँ पे इसका मतलब हमारी क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोई भी ऑड इंटीजर, तो देयरफॉर जो हमारा ऑड इंटीजर यहाँ पे रहेगा 1 3 और 5 रहेगा। तो यहाँ पे जो हम रिमाइंडर अगर हम लेके सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ऑड इंटीजर्स के साथ में ही सॉल्व करेंगे, पर मैंने यहाँ पे सभी इंटीजर्स के लेके यहाँ पे सॉल्व करे हैं ताकि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जहाँ पे फर्स्ट केस में अगर हम रिमाइंडर अगर हम 0 लेते हैं
तो यहाँ पे हमारी जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर अगर हमारा 1 है तो यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6q + 1। सिमिलरली 2 है तो ये हो जाएगा 6q + 2। रिमाइंडर 3 है तो 6q + 3। 4 है तो 6q + 4 और जो 5 अगर है तो ये हो जाएगा 6q + 5। हमारे जो 2, 4 और 0 ये तीनों यहाँ पे हमारे क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे जो हमारी जो a की वैल्यू है ये यहाँ पे रिजर्व नहीं करेंगे। तो देयरफॉर जो हमारा जो ऑड इंटीजर्स के साथ में जो इसका इक्वेशन तैयार होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो होगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 4। इसी में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शोज दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर ऑफ m। तो इसमें जो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है वो ये है, और जिसमें b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, 3 है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a = 3q में, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हमें उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो फिर स्क्वायर हो जाएगा जो हमारा a² + 3q²। तो जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9, और जो q का स्क्वायर होता है वो होता है हमारा q²। अब हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे 3² 3q है। तो अगर हाँ सपोज अगर हमारी a की वैल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी स्क्वायर के वैल्यू के साथ में अगर हम a की अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर अगर मैंने लिया है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी अगर मैं 4 को अगर यहाँ से डिवाइड भी करूंगी 3 के साथ में, तो रिमाइंडर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये शो करेगा कि जब भी हम किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर के साथ में हम a की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है और हम उसे 3 के साथ में डिवाइड कर रहे हैं, या तो जो हमें उसमें रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देयरफॉर ये यहाँ पे जो फर्स्ट अब कंडीशन है, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 है, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, 9q² हो गया है। जहाँ पे 9 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ 3 × 3 में, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, अगर ये कंप्लीट जो 3q² की वैल्यू अगर मैं m लेती हूँ, तो जो मुझे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी a² की, वो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 3m मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी है। सिमिलरली जो हमारे क्वेश्चन में हमें सेकंड इक्वेशन जो कंडीशन दी गई है वो दी हुई है हमारे पास 3q + 1, जहां पर जो रिमाइंडर क्या है, 1 आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लूंगी ऑन बोथ द साइड, तो जो 3q + 1 होल स्क्वायर की जो यहाँ वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9q² + 6q + 1। अब यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू 3 है, इस वजह से मैं इस इक्वेशन में से 3 को कॉमन निकाल लूंगी। तो जो फर्दर जो रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ पे बचेगा वो बचेगा 3 + 2q + 1, जिसमें अगर मैं इस कंप्लीट वैल्यू को जो कि 3q² + 2q है, अगर मैं उसको अज्यूम करती हूँ इक्वल टू m, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन हमारा बन जाएगा a² = 3m + 1। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शोज दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वेयर a = bq + r and r is always greater than and equals to 0 and less than b। यहाँ पे मैं b की वैल्यू 3 ले रही हूँ, और 3 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है जो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, और अगर मैं यहाँ पे 9 लूंगी तो जो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 3 लिया है। तो सो एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q और 3q + 1 और 3q + 2। तो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है जो हो जाएगी हमारी a = 3q, इसका क्यूब लेंगे, a³ and 3q का होल क्यूब। तो जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 27q³। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें कॉमन क्या निकालना है, 9 निकालना है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है 9m को। तो इस वजह से यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे, 9 निकालेंगे। और जो हमारा जो रिमेनिंग इक्वेशन है जो कि है 3q होल क्यूब, 3q³, उससे हम अगर कंडीशन के हिसाब से अगर हम उसे m अगर एज्यूम कर लेते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा हमें यहाँ पे 9m, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड केस में अगर जो हमारा केस है उसमें 3q + 1 है,
जब हम इसका क्यूब लेंगे और इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ बनेगा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अगेन यहाँ पे मैं इन तीनों इक्वेशन में से 9 कॉमन निकाल लूंगी और जो हमारा जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसको यहाँ मैं अज्यूम कर लूंगी m। तो इससे हमारी जो सेकंड कंडीशन है जो कि है 9m प्लस 1, ये यहाँ पे हमें मिल जाएगी। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे थर्ड कंडीशन है जिसमें a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 है, उसका भी मैं यहाँ पे होल क्यूब लूंगी, तो जो हमारा इक्वेशन तैयार होगा वो यहाँ बनेगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, जिसमें अगेन 9 कॉमन निकालना है और जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4 को यहाँ पे m अज्यूम करना है, तो जिससे जो हमारी थर्ड कंडीशन है जो कि 9m प्लस 8 है वो भी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। इस तरीके से ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब फॉर्म अगर हम लेंगे तो। अब मैं आपको रियल नंबर की 1.2 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आपने जो कंडीशंस है या ये जो स्टेप्स है ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 140 को हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 70 के साथ में, जिसमें हमें मालूम है 2 हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है, तो देयरफॉर हम 70 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2 इंटू 35। अगेन 2 हमें प्राइम फैक्टर मिल चुका है। देन 35 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम अगेन जब ब्रेक करेंगे जो हो जाएगा 5 इंटू 7। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं वो मिल चुके हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 यहाँ पे 2 बार है तो इसको मैं डिग्री फॉर्म में यहाँ पे लिख सकती हूँ। सिमिलरली जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 156, इसको भी सिमिलरली इसी तरीके से जब मैं ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 2 इंटू 78, जहाँ पे फर्दर 78 को ब्रेक करने पे मिलेगा हमें यहाँ पे 2 इंटू 39। देन फर्दर 39 को ब्रेक करने पे मिलता है यहाँ पे 3 इंटू 13। तो इस तरीके से जो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यहाँ हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगेन 2 यहाँ पे 2 बार है तो इसको मैंने डिग्री फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए ये जो फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान में रखना है, जो है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब हम इस फॉर्मूले को हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई देम। तो जिसमें जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 26 एंड 91, तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करा है 26 को 91 से, जो आ गया है 3 × 78, जिसको रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 13। फर्दर इस 13 को जब मैं 26 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ हमें रिमाइंडर क्या मिल गया है 0 मिल गया है। देयरफॉर ये 13 अब हमारा क्या हो गया है यहाँ पे एचसीएफ। नाउ अब इस फॉर्मूले में मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। जो हमने अभी निकाला था हमारा एचसीएफ 13 आ चुका है, उसको मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 26 इंटू 91 डिवाइड बाय 13, जिसमें 13 और 26 एक दूसरे से कट रहे हैं, 13 1 जा एंड 26 2 जा। तो जब हम 2 इंटू 91 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 182। तो देयरफॉर ये हो गया हमारा एलसीएम। तो हेंस इससे हमें हमारा एचसीएफ मिल चुका है 13 और एलसीएम मिल चुका है यहाँ पे 182। इसी का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 510 एंड 92। यहाँ पे भी फर्स्ट मैं एचसीएफ फाइंड करूंगी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको सॉल्व करने पे 92 को जब 510 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 × 460, जिसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 50। फिर फर्दर 50 को यहाँ पे 92 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन यहाँ मिलेगा 1 माइनस 50, जो रिमाइंडर यहाँ मिला है हमें 42। देन अगेन 42 यहाँ पे हमारा हो गया है अब डिविजर, और जो 50 था वो हो गया है यहाँ पे डिविडेंड। डिवाइड करने पे जो हमें वैल्यू मिली है जो मिली है 8। फर्दर 8 को हम फर्दर और डिवाइड करेंगे, और इसको हमें तब तक डिवाइड करना जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। देन 8 को जब मैं डिवाइड करूंगी 42 से तो जो मिलेगा क्वेश्चन यहाँ मिलेगा 5 और रिमाइंडर यहाँ मिलेगा 2। देन 2 को फर्दर 8 से डिवाइड करने पे जो हमें रिमाइंडर अब 0 मिल चुका है, इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन का जो हमारा एचसीएफ वो यहाँ पे क्या है 2 है। मतलब एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2। अब इसी तरीके से जब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो जो हमारा एलसीएम जो निकलेगा सॉल्व करने पे वो मिल जाएगा हमें
23,460। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें HCF और LCM दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21, इसमें मैंने कॉमन फैक्टर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज करा है, जिसमें 12 के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4, 6 और 12। सिमिलरली जो 15 के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 3, 5 एंड 15, और 21 के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 3, 7 एंड 21। तो यहाँ पे जो है 3 क्या है, इन तीनों का कॉमन फैक्टर निकल के आया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 12 के ये सब फैक्टर्स मिल गए हैं, 15 के ये फैक्टर्स और 21 के फैक्टर्स हैं, जिसमें इन तीनों के फैक्टर्स में से जो 3 क्या है उनमें से उनका कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर जो कॉमन फैक्टर इज 3। तो यहाँ पे जो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम LCM निकालने के लिए यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करा है, जिसमें से 12, 15 और 21 जब हम तीनों को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6, और 15 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है उन्हें एज इट इज लिख देंगे। 21 भी नहीं डिवाइड होता है तो उसको भी एज इट इज यहीं पे लिख देंगे। तो इस तरीके से जब इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने पे तो जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे वो हमें यहाँ पे मिलेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, जिसका पूरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा यहाँ पे 420। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के हमें HCF और LCM मिल चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड LCM। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसे हमें यहाँ पे यूज करना है, जिसमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो हमारा HCF है वो हमें 9 दिया हुआ है और LCM हमें फाइंड करना है, और जो दो हमारे नंबर है वो है 306 एंड 657। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा और हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड बाय 9। यहाँ पे फिर ये दोनों इक्वेशन जो है हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 3 3 = 9 और ये हो जाएगा हमारा 102। फर्दर जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 34। नाउ LCM इज इक्वल्स टू 34 × 652, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 22338। तो देयरफॉर LCM ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338। अब जो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। तो हमें ये मालूम है कि 0 वो डिजिट में डिविजिबल होता है जिसमें जो भी 5 या 10 के क्या हो उसके डिविजिबल हो। पर यहाँ पे जो 6 हमें मालूम है वो किसका डिविजिबल होता है, 2 और 3 का। तो देयरफॉर जो 6n इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखे 2 × 3n, तो इसका जो भी इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारा 2n एंड 3n। तो देयरफॉर तो जो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो अगर हम करेंगे अगर 6 को, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 2 और 3 रहेगा, या 6 के अगर किसी भी मल्टीपल को भी अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें वैल्यूज जो आएगी वो 2n और 3n के फॉर्म में ही आएगी। तो देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6n does not contain 5 as a factor, क्योंकि इसमें 5 as a factor प्रेजेंट नहीं होने की वजह से जो 6n के जो भी नेचुरल नंबर हैं, hence 6n can never end with the digit digit 0 of any natural number, अब मैं आपको रियल नंबर की 1.3 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा इर्रेशनल नंबर का जो जनरल फॉर्मूला है जो होता है P/Q, इसे हमें यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर जो √5 है अगर वो रैशनल नंबर है, दैट मीन्स वो A और B के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा।
तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का अगर हम स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ द साइड, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा √5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय b होल स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद में जो इक्वेशन यहाँ मिलेगा हमें, वो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू, सपोज अगर मैं यहाँ b की वैल्यू अगर 2 लेती हूँ, तो जो हमारा कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, जो हो जाएगा हमारा 20। मतलब ये जो 20 है वो हमारे 5 से क्या है, डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे b की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, 5 से डिविजिबल रहेगी। तो नाउ अगर हम इसी तरीके अगर हम अज्यूम करते हैं जो a की वैल्यू अगर हम 5c लेते हैं, तो अगेन सेम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पे जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर। तो देयरफॉर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25c स्क्वायर। देन फर्दर ट्रांसपोज करने के बाद में जो हमें वैल्यू मिलेगी 25 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा हमारा b इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमारी b की भी जो कोई भी वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी, यहाँ पे 5 से डिविजिबल रहेगी। दैट मीन्स a या b दोनों में से कोई भी अगर हमारा नंबर हो या इंटीजर हो, वो हमेशा क्या रहेगा, 5 उसमें एज अ कॉमन फैक्टर रहेगा। मतलब दोनों ही 5 से क्या रहेंगे, डिविजिबल रहेंगे। इसका मतलब a और b दोनों क्या है, एक कोप्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर, उनमें अगर सिर्फ 1 या वो खुद या वो इटसेल्फ दोनों ही अगर उसके फैक्टर हो, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। नंबर वो होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और कोप्राइम नंबर वो रहते हैं जिनमें 1 एज अ कॉमन फैक्टर किसी दोनों में प्रेजेंट होता है। पर यहाँ पे 5 भी एक और ऐसा नंबर है जो उन दोनों में कॉमन फैक्टर है। इस वजह से ये दोनों जो है वो यहाँ पे क्या हो गए हैं, कॉमन फैक्टर होने की वजह से कोप्राइम हो गए हैं। देयरफॉर √5 क्या हो गया है, एक रैशनल नंबर हो गया है। क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो हमारी कंडीशन होती है a अपॉन b में, इसमें ये कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इन दोनों में जो HCF हो वो क्या हो, 1 हो, तभी वो p बाय q या a बाय b की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो क्या कहलाएंगे, एक रैशनल नंबर कहलाएंगे। पर यहाँ पे 5 भी एक कॉमन फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे वो कोप्राइम नहीं है, इस वजह से भी √5 क्या हो गया है, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। अगेन हम अगर अज्यूम करते हैं कि 3 + 2 √5 अगर हमारा रैशनल नंबर है, मतलब वो a अपॉन b की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो हमारी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी 2 √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस √3, जहाँ पे इसको एलसीएम निकालने के बाद में जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा a माइनस 3b अपॉन b। जो फुल कंडीशन जो हमारी आ गई है यहाँ पे √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b, जिसमें a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब ये a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो जो हमारा अज्यूमशन है कि 3 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक हमारा अज्यूमशन क्या है, इनकरेक्ट है। देयरफॉर जो 3 + √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 1 अपॉन √2, लेट इफ पॉसिबल, अगर हम हमारा जो 1/√2 है, अगर वो एक रैशनल नंबर हम सिमिलरली अगर अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारी कंडीशन बन जाएगी वो 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगी। इसको हमने रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये एक कंडीशन हो जाएगी हमारी √3 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। देन टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा यहाँ पे वो आएगा 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगेन इसको जब हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। दैट मीन्स a अगर कोई भी इंटीजर हो वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 2 से वो डिविजिबल रहेगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे अज्यूम करते हैं b इज इक्वल्स टू 2c, तो फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी कंडीशन आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2 c स्क्वायर, जिसमें हमारी a स्क्वायर की भी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2c स्क्वायर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे दोनों ही जो हमारे इंटीजर्स है a और b, उनमें 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर ये दोनों ही कोप्राइम नंबर नहीं है। जब ये दोनों ही कोप्राइम नंबर नहीं है तो देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज क्या हो जाएगा, एक हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7 √5। इसको भी अगर हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि अगर इसको रैशनल नंबर हम अज्यूम कर लेंगे
तो यहाँ पे भी वही हमारी सिमिलर कंडीशन हो जाएगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे a अपॉन b में। नेक्स्ट स्टेप में 7 इसके मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड में चला जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 49b स्क्वायर, जिसमें 49 हमारा यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर है। तो देयरफॉर 5 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा a स्क्वायर अपॉन 49b स्क्वायर। अगेन a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। जब हमारा √5 एक इर्रेशनल नंबर हो गया है तो देयरफॉर 7√5 अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो हमने अज्यूम करा था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या है, हमारा अज्यूमशन गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और मेरे चैनल को इसी तरह से कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि अब मैं आपको 9th और 8th के भी कुछ स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उनके वीडियोस बना के डालने वाली हूँ। तो जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।